Hello students, good morning. Now welcome in our online classes. Students, we are discussing our question answer and exercise based question. Some of the questions were discussed in yesterday video. Today we shall discuss the remaining question. Now let's start. Here you are watching some of the lining have been given. On basis of these lines, our first question, why is the speaker called cunning? स्पीकर जो है वो कनिंग क्यों कहा गया है? कनिंग मीन चालाक. Dear friend, what shall I do to prove the warm affection I have always felt for you? I have within my pantry a good store of my that thing. I am sure you are very welcome. Will you please to take a slice? तो यहाँ पर जो है ये कहा गया है कि स्पीकर को क्वेश्चन है, स्पीकर को चालाक क्यों कहा गया है. फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, हु इज स्पीकर. पहला तो क्वेश्चन यही है कि स्पीकर कौन है. तो यहाँ पर स्पीकर कौन है? स्पाइडर. दूसरा क्वेश्चन है कि वो चालाक क्यों कहा गया उसको. स्पीकर, द स्पाइडर इज कॉल्ड कनिंग. हियर यू आर वाचिंग. ये जो स्पीकर है, वक्ता जो है, बोलने वाला जो स्पाइडर है, वो कनिंग इसलिए है बिकॉज ही इज ट्राइंग टू ट्रैप द फ्लाई. क्योंकि वो कोशिश कर रहा है फ्लाई को ट्रैप करने की, उसको अपने जाल में फंसाने की. बाय हिज फ्लैटरिंग वर्ड्स, अपने फ्लैटरिंग वर्ड्स से. फ्लैटरिंग मीन्स चापलूसी से भरे हुए शब्द. फ्लैटरिंग वर्ड्स का मतलब जिनमें ज़रूरत से ज़्यादा किसी की बड़ाई की गई हो, दूसरे को फंसाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, उसको बोलते हैं फ्लैटरिंग वर्ड. तो वो अपने फ्लैटरिंग वर्ड से उस बेचारी मक्खी को, फ्लाई को अट्रैक्ट करने की, अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है, इसलिए उसको कनिंग कहा है, चालाक कहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज ही इन दिस लाइन्स ट्राई टू ल्योर. ये वर्ड है ल्योर. ल्योर का मतलब अट्रैक्ट. द फ्लाई, वो कैसे फ्लाई को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है. तो उसका आंसर है, he tries to lure the fly by offering various eatables from his pantry. वो कोशिश करता है अट्रैक्ट करने की उस फ्लाई को by offering various eatables, कई तरह की खाने की जो चीज़ें हैं वो ऑफ़र करके. ऑफ़र मीन्स देकर, यानी कई किस्म की खाने की चीज़ देकर वो अपनी पेंट्री से, अपने स्टोर रूम से उस फ्लाई को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता अपनी डैन में, अपनी गुफा में. नेक्स्ट है, हाउ डज द फ्लाई रिएक्ट टू द ऑफर मेड बाय हिम. यानी स्पाइडर ने जो ऑफर पेश किए उसके ऊपर उस फ्लाई का क्या जवाब रहता है, वो आपने बताना है. द फ्लाई रिजेक्ट्स ऑल द ऑफर गिवन बाय द स्पाइडर. तो ये उसका रिस्पॉन्स रहता है. फ्लाई जो है वो सभी ऑफर को रिजेक्ट कर देती है. रिजेक्ट मीन्स कैंसिल करना. सभी ऑफर को मना कर देती है जो स्पाइडर के द्वारा उसके सामने रखे जाते हैं, जो लालच उसको दिए जाते हैं कि आपको
मैं खाने के लिए ये दूंगा आपको, मुंह देखने के लिए लुकिंग ग्लास दूंगा. लाइक दैट सो मैनी टाइप ऑफ ऑफर वर गिवन बाय दैट स्पाइडर टू दैट फ्लाई, बट द फ्लाई रिजेक्टेड ऑल द ऑफर. लेकिन फ्लाई ने सभी ऑफर को रिजेक्ट कर दिया. उसने कहा कि आई विल नॉट गेट एनीथिंग फ्रॉम यू, मैं आपसे कुछ नहीं पाना चाहती, कुछ नहीं लेना चाहती. नेक्स्ट, the spider turned him round about and went into his den, for well he knew the silly fly would soon be back again. So he wove a supple web in a little corner sly and set his table ready to dine upon the fly. Here is the first question related to these lines. ये लाइन हम पहले पढ़ चुके हैं, so there is no need to explain this line again. इन लाइन को दोबारा से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, व्हाई डिड द स्पीकर टर्न बैक इनटू हिज डैम. स्पीकर जो है वो क्यों वापस अपनी गुफा में क्यों वापस जो है मुड़ गया. तो स्पीकर कौन है पहले ये जान लें. स्पीकर यहाँ स्पाइडर है. वो अपनी गुफा में इसलिए टर्न कर गया टू सेट हिज डाइनिंग टेबल, अपनी डाइनिंग टेबल को सेट करने के लिए. क्यों? एज मीन बिकॉज ही वाज श्योर, क्योंकि उसे पूरी तसल्ली थी दैट द फ्लाई वुड कम बैक, कि वो फ्लाई जो है वापस आएगी. ये उसे पूरी जो है श्योरिटी थी, इसलिए वो वापस मुड़ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड ही नो दैट द फ्लाई वुड सून बी बैक. उसे ये कैसे पता चला कि वो फ्लाई वापस आएगी. उसे इसलिए पता चला क्योंकि उसने उसकी इतनी तारीफ़ की थी, उसे पूरी श्योरिटी थी कि वो फ्लाई उस तारीफ़ को सुनकर पागलों की तरह उसकी तरफ खींची चली आएगी. इसलिए उसे पूरी तसल्ली थी कि वो ज़रूर आएगी. तो इसका आंसर यहाँ दिया हुआ इन लाइनों में. ही न्यू इट, वो जानता था इस बात को, बिकॉज सी डिनाइड ऑल हिज ऑफर्स, क्योंकि उसने सभी ऑफर को मना कर दिया था. बट आफ्टर गेटिंग प्रेज, लेकिन उसकी प्रशंसा पाकर, सेल्फ प्रेज पाकर, उसकी प्रशंसा पाकर, सी वाज प्लीज, वो खुश हो गई थी. एंड टोल्ड टू कम अनदर डे, और उसको जाते जाते बोल गई थी कि वो वापस आएगी किसी ना किसी दिन. सो ड्यू टू दैट रीज़न द स्पीकर थॉट दैट बाय लिसनिंग द प्रेज डन बाय हिम दैट फ्लाई श्योरली वुड कम बैक. अपनी प्रशंसा को सुनकर वो फ्लाई ज़रूर वापस आएगी, इसलिए वो जानता था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना आए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज ही एबल टू डाइन अपॉन द फ्लाई हाउ. क्या वो उस फ्लाई को मारने में कामयाब हुआ, क्या उसको खाने में कामयाब हुआ. डाइन का मतलब टू ईट. यस, ही इज़ एबल टू डाइन अपॉन द फ्लाई. क्यों वो कामयाब हो जाता है आखिरकार, क्योंकि वो खींची चली आती है उसके डाइन की तरफ. उसने जो स्पाइडर ने जहाँ अपना जाल बुना हुआ था उसकी तरफ खींची चली आती है, और जैसे ही वो पास आ जाती है स्पाइडर के, तो स्पाइडर एकदम उसके ऊपर झपट पड़ता है और उसको अपने जाल में फंसा लेता है. इज एबल टू डाइन अपॉन द फ्लाई बाय होल्डिंग हर फायसली एंड ड्रैगिंग हर अप हिज वाइंडिंग स्टेयर. यहाँ वाइंडिंग की स्पेलिंग ठीक कर लेना, टाइपिंग एरर, टाइप करते वक्त एरर है ये.
वाइंडिंग, WINDING, जी छुटा हुआ है यहाँ पर और एन की जगह एम लिखा हुआ है, इसको इस तरह से ठीक कर लें, वाइंडिंग, WINDING। तो वो उसको कामयाब हो जाता है उसको खाने में, उसको अच्छी तरह से मजबूती के साथ पकड़कर, होल्डिंग नहीं पकड़ना, किसको पकड़कर, फ्लाई को। एंड ड्रैगिंग, DRAGGING, ड्रैगिंग मीन्स घसीटना, और उसको घसीटते हुए ले आता है अपने घुमावदार सीढ़ियों से होते हुए। तो ये था बाई ड्रैगिंग हर अप हिज वाइंडिंग स्टेयर इनटू हिज डैन, यानी ये वर्ड और यहाँ नीचे थे, ये ध्यान से देखना, हिज डैन, वो अपनी डैन में घुमावदार सीढ़ियों से होते हुए उसको खींच लाता है उस फ्लाई को, और इस तरह से वो कामयाब होता है उसको अपना भोजन बनाने में। नेक्स्ट, व्हाट इज अ फेबल? फेबल क्या होती है? अ फेबल इज एन इमेजिनरी स्टोरी दैट एंड्स विद अ मोरल। फेबल एक काल्पनिक कहानी होती है जो जिसमें कोई मोरल होता है, कोई नैतिक शिक्षा में हमें मिलती है। इसके साथ एक लाइन और आप ऐड कर लें इसमें, फेबल का जो आंसर लिखा है इसके साथ एक लाइन और ऐड कर लें। वो लाइन क्या है? इट इज, इट किसके लिए जो है? फेबल के लिए। इट इज यूजुअली, USUA, LLY, it is usually related to insects, INSECTS, it is related to insects and birds or animals, बर्ड्स, BIRDS। ये जो है आमतौर पर पक्षियों से संबंधित या कीट पतंगों से संबंधित, इंसेक्ट से संबंधित होती है। यहाँ पर आपने दो इंसेक्ट्स को देखा जिसमें एक फ्लाई है और एक स्पाइडर है, तो उनसे रिलेटेड होती है ये फेबल। दिस पोएम हैज़ बोथ क्वालिटी, इस पोएम में दोनों ही क्वालिटी हैं, यानी ये इमेजिनरी स्टोरी भी है और ये बर्ड और इंसेक्ट से रिलेटेड भी है, इसलिए इसको फेबल कहा गया है। सो ड्यू टू दैट रीज़न इट इज़ कॉल्ड अ फेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द वेरियस ऑफर मेड बाय द स्पीकर बाय द स्पाइडर। तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं एंड रिटर्न, ये आप यहाँ ऐड कर लेंगे। इस जगह पर, यानी ये जो मोर लिखा हुआ है, मोर के पीछे यहाँ विद अ मोरल, इस मोरल के पीछे लिखेंगे, ये ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑफ द वेरियस ऑफर मेड बाय द स्पाइडर। कई ऑफर जो स्पाइडर के द्वारा दिए जाते हैं, विच वन डज द फ्लाई फाइंड मोस्ट डिफ़िकल्ट टू रेसिस्ट। कौन से ऑफर को वो फ्लाई जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट, बहुत ही मुश्किल पाती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द फ्लाई टू रेसिस्ट हर ओन प्रेज, यानी बहुत सारे ऑफ़र जिसमें लुकिंग ग्लास का ऑफ़र को भी ले सकते हैं, और उसके अलावा
उसकी जो प्रेज की गई, उसकी जो प्रशंसा की गई, वो भी ऐसा ऑफर था जिसको वो मना नहीं कर सकती थी ग्रहण करने से। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द फ्लाई टू रेसिस्ट, उस फ्लाई के लिए रेसिस्ट मीन्स विरोध करना, अपनी प्रेज, अपनी प्रशंसा का विरोध करना ये मुश्किल था उसके लिए। एज सी ट्रस्टेड द फ्लैटरिंग वर्ड्स, क्योंकि वो जो फ्लैटरिंग वर्ड्स थे उसके ऊपर बहुत विश्वास करती थी। स्पाइडर द्वारा जो फ्लैटरिंग वर्ड बोले गए, झूठी बड़ाई में जो वर्ड बोले गए, उनके ऊपर बड़ा विश्वास करती थी वो फ्लाई। सो ड्यू टू दैट रीज़न शी केम बैक, वो वापस आ गई एंड गोट किल्ड एट लास्ट, और आखिर में वो मारी गई। तो ये जो है, ये क्वेश्चन आप कॉपी में लिखेंगे, ए और बी दोनों। उसके बाद आगे जो जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो भी आप नोटबुक में नोट करेंगे। पीछे के अगर आपने नोटबुक में नोट किए हैं तो अच्छा है, नहीं तो इनको आप बुक में भी जहाँ आपके क्वेश्चन हैं वहाँ आंसर उनके साथ में लिख सकते हैं। बट one thing which I want to make clear for you, that you will write down all the things in your book with the help of pencil, not by using any pen. पेन यूज़ करते हुए ना लिखें आप बुक के अंदर, पेंसिल ही आपने इस्तेमाल करने हैं। तो वो जो कंप्रीहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो आप बुक में लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन जो ए और बी, ये आपने नोटबुक में ही पेन के साथ लिखने हैं। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन हैं, ये 3 क्वेश्चन और इनके एक एक करके आंसर। ये क्वेश्चन तो आपकी बुक में पहले ही लिखे हुए हैं। इन क्वेश्चन का जवाब आप इन आंसर के पास लिख सकते हैं। अगर लिखना चाहें, कॉपी में लिखना चाहें तो कॉपी में भी लिख सकते हैं, लेकिन इनके जो आंसर हैं वो आप ज़रूर नोटबुक में लिखें। और हैंड राइटिंग जो है दैट शुड बी वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग में होना चाहिए। यू हैव टू गिव टाइम while writing these question. Next question, I check the time. Okay, sufficient time is there because some of the students or the parents request to make small video instead of large one. Remaining question answer will be discussed in next video. Till then, goodbye. Okay, thank you.